आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि मानव इच्छा शक्ति की आधार की क्षमता की कहानी है। यह कहानी है एक ऐसी ऋषि की जिसने न वंश का सहारा लिया, न चमत्कारों की छाया, जिसने न देवताओं का वरदान मांगा, न किसी तपोवन की विशेष कृपा पर निर्भर हुआ। उसने केवल एक चीज को ही जीवन का आधार बनाया। जीवन के प्रारंभ में वह सामान्य था, साधारण परिवार, साधारण परिवेश, सामान्य बुद्धि, लेकिन असाधारण एक चीज। अपने भीतर उठती एक पुकार थी, मैं अपने भीतर के अग्नि तत्व को पहचानूंगा और स्वयं को ब्रह्म ज्ञान के स्तर तक उठाऊंगा। परंतु संकल्प का मार्ग कभी सरल नहीं होता। जब उसने संसार छोड़ा तो लोग हंसे। किसी ने कहा ज्ञान वंश से मिलता है, किसी ने कहा ब्रह्म ऋषि बनना जन्मजात गुण है, और किसी ने ताना मारा, तू किस अधिकार से ब्रह्म ऋषि बनने चला है। पर उसने उत्तर में केवल इतना कहा, अधिकार जन्म नहीं देता, संकल्प बनाता है। वह जंगलों में गया, पहाड़ों पर गया, कभी तपती धूप, कभी कड़कड़ाती सर्दी, कभी भूख, कभी प्यास, पर संकल्प अडिग रहा। उसने सीखा कि मन ही सबसे बड़ा शत्रु भी है और मन ही सबसे बड़ा गुरु भी। वह प्रतिदिन स्वयं से युद्ध करता, कभी आलस्य से, कभी भय से, कभी अहंकार से, लेकिन हर बार उसका संकल्प जीत जाता। धीरे धीरे उसका साधना बल इतना प्रबल हुआ कि प्रकृति भी उसकी निष्ठा को पहचानने लगी। वन के पशु उसे देखकर शांत हो जाते, नदियाँ उसके समीप बहकर मानो गान करती, और आकाश का सूर्य भी उसके ध्यान की अग्नि को प्रणाम करता प्रतीत होता। किंतु ब्रह्म ऋषि बनना केवल तप से नहीं मिलता, उसके लिए अहंकार का पूर्ण विसर्जन भी आवश्यक है। एक दिन जब उसने महसूस किया कि उसका ज्ञान आसमान छू रहा है, वह स्वयं को महान समझने लगा और उसी क्षण उसकी साधना टूटने लगी। उसने समझा, संकल्प मुझे यहाँ तक ला सकता है, पर विनम्रता ही मुझे ब्रह्म ऋषि बनने की अंतिम कुंजी है। और वह पुण्य तपस्या में बैठ गया, अब खुद को श्रेष्ठ बनाने नहीं बल्कि अपने भीतर की हर अशुद्धि को मिटाने के लिए। वर्ष बीतते गए, उसका शरीर क्षीण हुआ, लेकिन उसका तेज हजार सूर्य का प्रखर होने लगा। एक दिन देवगण उसके पास आए और बोले, ऋषिवर, आपने वंश की सहायता नहीं ली, आपने कोई वरदान भी नहीं मांगा, आपने कोई चमत्कार नहीं लिया, आपने केवल संकल्प से स्वयं को उस ऊंचाई तक उठाया है जहां पहुंचकर मनुष्य ब्रह्मा के स्वरूप को पहचान लेता है। और उसी क्षण उसे ब्रह्म ऋषि का पद प्रदान किया गया। और मित्रों, यह कहानी केवल उस ऋषि की नहीं है, यह हम सबकी कहानी है, क्योंकि हम सभी के भीतर एक अदृश्य अग्नि है जो हमें हमारी सीमाओं से परे ले जा सकती है। संसार कहेगा कि यह असंभव है, परंतु संकल्प कहता है कर्म करो, और असंभव भी घुटने टेक देता है। वह ऋषि यह सिद्ध कर गया कि जन्म की परिस्थितियां नहीं, परिस्थितियों का बदलने का साहस ही मनुष्यों को महान बनाता है। यदि मनुष्य ठान ले तो वह केवल पर्वत ही नहीं, अपने भाग्य तक को हिला सकता है। और इसीलिए उस ऋषि का जीवन हमें एक ही संदेश देता है, संकल्प ही ब्रह्मा है, संकल्प ही शक्ति है, और संकल्प ही मनुष्य का सच्चा परिचय है। धन्यवाद।